आओ। ठंडा लगेगा। आओ। से निवेदन है कि कृपया अपनी जगह पर बैठ जाए और कार्यक्रम शुरू होने से पहले अपनी मोबाइल फोन बंद कर लें। धन्यवाद। ऐसे कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले नमन हरिद्वार की स्वर्ग तुल्य भूमि को, जो नगरी है जगत पालक श्री हरि विष्णु की। फिर नमन मुक्तिदायिनी मां गंगा को, जो स्वर्ग का आसन छोड़कर मृत्यु लोक पधारी। और फिर नमन इस महाकुंभ की नगरी को, जो भारत की जीवंत परंपरा है और जिसके तहत आज यहाँ साधु संतों और पुण्यात्माओं का मेला लगा है। हरिद्वार हिंदुओं का श्रेष्ठ तीर्थ, महादेव की जटाओं से निकल दुर्गम पर्वतों से उतर मां गंगा सबसे पहले इसी नगर में प्रवेश करती है। इसलिए महाकाव्य महाभारत में इस स्थान को गंग द्वार भी कहा गया। यहाँ मुक्ति का द्वार दिखाने वाले गुरु मिल जाते हैं और सत्य की खोज में भटकते शिष्य यहीं आकर तृप्ति पाते हैं। यहाँ जिन्हें जीवन मिलता है वे तो सौभाग्यशाली हैं ही, पर यहाँ प्राण त्यागने वालों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और वे हरि चरणों में स्थान पाते हैं। हरिद्वार की कल्पना मां गंगा के कल कल संगीत के बिना करना भी असंभव है। पर एक समय ऐसा भी था जब देवी गंगा देवलोक में वास करती थी। उस समय यहाँ कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था और हरिद्वार को कपिला के नाम से जाना जाता था। एक दिन कपिल मुनि अपनी साधना में लीन थे और तभी अरे वो देखो हमारे यज्ञ का अश्व। अरे इसे यहाँ कौन लाया? ये जो यहाँ आंखें मूंदे बैठा है, मुझे तो यही चोर लगता है। अरे वो चोर, आंखें खोल। कौन हो तुम लोग और मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाल रहे हो? हम महाप्रतापी राजा सगर के पुत्र हैं। देवलोक जीतने के लिए हमारे पिता ने अश्वमेघ यज्ञ किया है, जिसका अश्व तूने चुरा लिया है पाखंडी। तुम्हारा इतना साहस कि मेरे ही आश्रम में आकर मुझ पर आरोप लगा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब इसी क्षण भस्म हो जाओ और प्रेत बनकर भटकते फिरो। महान तपस्वी की क्रोधाग्नि में सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगीरथ ने कठोर तप किया और ब्रह्मा से वरदान पाया। वत्स भागीरथ, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा पृथ्वी पर उतरेगी, परंतु स्वर्ग से आने वाले जल का वेग इतना होगा कि पृथ्वी उसका भार सह नहीं पाएगी और गंगा पाताल में चली जाएगी। ये सुनकर
भगीरथ बहुत निराश हुए। पूरी सृष्टि में ऐसा कौन है जो गंगा के वेग को सह सके और उन्हें धरा पर उतारने में सहायक हो। तीनों लोगों में केवल एक ही था जो मानव जाति के कल्याण के लिए यह असंभव कार्य कर सकता था। महाकृपालु, महादयालु, महादेव। और अपने लक्ष्य को पूरा करने हेतु भगीरथ ने महादेव शिव की उपासना की। शिवोहम 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 चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। कृपा करो, हाँ कृपा करो हे महादेव शंभो। दुखियों का संताप करो हे महादेव शंभो। तुम सा न कोई दानी है न उपकारी शंभो। आई हमारे सिर पे ये विपदा भारी शंभो। कृपा करो, हाँ कृपा करो हे महादेव शंभो। गंगा माई को धरती पर लाना बहुत जरूरी, किंतु स्वर्ग और धरती में देखो है कितनी दूरी। महावेग को सह न सकेगी वसुधा ए शंभो। कृपा करो, हाँ कृपा करो हे महादेव शंभो। कैलाश के वासी कृपा करो, शंकर विनाशी कृपा करो, हे प्रलयंकारी कृपा करो, हे विषधरधारी कृपा करो, वैरागी शशिधर कृपा करो, करुणा के सागर कृपा करो, स्वरमयी नंदीश्वर कृपा करो, हे जटाजूटधर कृपा करो। अब नेत्र खोल के गमन करो हे महादेव शंभो। कृपा करो, हाँ कृपा करो हे महादेव शंभो। महादेव भगीरथ की पुकार सुनकर प्रकट हुए। उधर तीव्र वेग से माँ गंगा देवलोक से उतरी। इधर महादेव ने अपनी जटाएं खोली। देवी गंगा उनकी जटाओं में समा गई। महेश्वर ने अपनी एक जटा खोल उन्हें मुक्त किया और तभी से तारिणी माँ गंगा शिव जटाओं से अविरल बह रही हैं और भगीरथ के पूर्वजों की तरह जन जन का उद्धार कर रही हैं। पवित्र नदी गंगा की चिरस्थायी दिव्यता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पवित्र नदी हर तरह से एक सच्ची माँ है। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल से बहती है। गंगा देवी है क्योंकि ये बिना भेदभाव किए सबको अपनी गोद में स्थान देती है, पाप धोती है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जिनमें जाह्नवी, गंगे, शुभ्रा, सप्तेश्वरी, निकिता, भागीरथी, अलकनंदा और विष्णुपदी शामिल हैं और यहीं से हरिद्वार नाम की उत्पत्ति हुई। गंगा हमारी कथाओं में है, मुहावरों में है कि महिमा का क्या ही बखान करें। जो मानव यहाँ गंगा स्नान करके भगवान विष्णु की उपासना करता है वह महापाप और सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है। परंतु हरिद्वार एक और कारण से महत्वपूर्ण है। मानव जाति के उद्धार के लिए करुणामयी ईश्वर ने लीला रची और सत्कर्मों से विमुख हो चुके देवताओं को महर्षि दुर्वासा ने श्राप दिया। देवराज, आपने मेरा अपमान किया है। अपनी शक्ति में मद में देवलोकवासी इतने खोए हुए हैं कि उन्हें धर्म का भी बोध नहीं रहा। मैं महर्षि अत्रि का पुत्र दुर्वासा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी सारी शक्तियां जाती रहें, बल क्षीण हो जाए और प्रताप नष्ट हो जाए। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए
दैत्य राजबलि ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। पराजित देवताओं ने तब भगवान विष्णु की शरण ली और ईश्वरीय निर्देश पर सागर को मथने का निर्णय लिया। देवताओं ने असुरों से संधि कर ली और सागर मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। श्री हरि विष्णु ने कछुए के रूप में अवतार लिया। कूर्म अवतार की पीठ पर मंद्राचल पर्वत को मथनी के रूप में स्थापित किया गया तथा वासुकी नाग से नीति बनाई गई। एक ओर देव थे तो दूसरी ओर असुर। सम्मिलित शक्ति लगी। सागर में भयंकर उथल पुथल मची, भीषण नाद हुआ और मंथन की गति बढ़ी। अभी मंथन शुरू ही हुआ था कि चारों ओर हाहाकार मच गई। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसके प्रभाव से सुर असुर और समूची सृष्टि चलने लगी। ऐसे में अपने नाम को सार्थक करते हुए कल्याणकारी शिव आगे आए। चंद्रमौली आशुतोष घूंट घूंट कर सारा कालकूट विष पी गए और उसे अपने कंठ में रोक नीलकंठ नाम धारण किया। अमृत जग को देकर खुद पी लिया जहर का प्याला। उसको क्या कोई संकट जिसका शिव शंकर हो रखवाला। बोलो नीलकंठ की जय, हर हर महादेव की जय। वो बोलो नीलकंठ की जय। समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। अंत में धनवंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए और देव असुर संघर्ष आरंभ हुआ। असुर घट लेकर भागे। तब भगवान विष्णु ने एक युक्ति निकाली और मोहिनी रूप धारण कर असुरों के पास पहुंचे। अंततः देवताओं की विजय हुई और अमृत पान करके वे फिर से शक्तिशाली हो गए। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर आ गिरी थी, जिससे एक महान परंपरा का जन्म हुआ। अमृत जिन 4 स्थानों पर छलका, वहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा। उन्हीं में से एक स्थान हरिद्वार भी था। नदी के तट पर आयोजित किए जाने वाले इस पर्व के 4 मुख्य स्थान हैं। नासिक में गोदावरी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के निकट, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर और हरिद्वार में गंगा के घाट पर। हरिद्वार में प्रसिद्ध गंगा आरती हर दिन गोधूली के समय होती है और यह एक अविश्वसनीय रूप से मार्मिक समारोह है। सभी घाट फूलों की सुगंध और अगरबत्तियों की सुगंध से भर जाते हैं। नदी में तैरते दिए और भजनों की लयबद्ध धुन हमारी आत्मा पर शांत प्रभाव डालती है। आज के समय में गंगा नदी साहसिक पर्यटन का भी स्रोत बन गई है। कल्याणकारी महादेव की जय, मोक्षदायिनी गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो ये फव्वारा लगाया हुआ था जिसपे लाइट एंड साउंड शो हुआ था। बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो बंद हो गया।